नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछले 2 हफ्ते की परफॉर्मेंस देखी होगी, जो मैंने आपको फ्राइडे या सैटरडे के अंदर जो वीडियो अपलोड करता हूं, उसका जो मंडे की शाम को हमें जो रिजल्ट्स मिलता है, अगर आपने उसको एनालाइज किया होगा तो पिछले हफ्ते हमें मिले उसमें 24,000 रुपए और उससे पिछले हफ्ते में मिले हमें 40,000 रुपए। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर संडे को मैं आपसे तकरीबन 8 से 10 स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें मेरा व्यू 50% स्टॉक्स के अंदर बुलिश साइड का है और 50% के में ही तकरीबन बेयरिश साइड होता है। यही हमारी ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी होती है कि इन सब में हम एक साथ एंट्री लेते हैं और सब में ही एक साथ एग्जिट होते हैं, और अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करते हैं वो एक एक स्टॉक, एक एक शेयर के ऊपर भी करते हैं और एक एक लॉट के ऊपर भी करते हैं। तो चलिए, जो मैं आज के यानी मैं 7 तारीख से आपके साथ इन टॉप शेयर्स के ऊपर बात कर रहा हूं और देखेंगे कि मंडे यानी 8 तारीख के बाद हमें उसमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे मैं हमेशा, जो मेरा क्राइटेरिया होता है वो मैं आरएसआई को देखता हूँ, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज को देखता हूँ, ओपन इंटरेस्ट को देखता हूँ, एमएसीडी इंडेक्स को इंडिकेटर को देखता हूँ। तो इन चारों के देखने के बाद फिर स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है कि कौन सा ओवरबॉट पोजीशन में है, कौन सा ओवर सोल्ड पोजीशन में है, किसमें लॉन्ग्स क्रिएट हुए हैं। तो चलिए, जो मैंने आज आरएसआई जिसमें ओवरबॉट पोजीशन है वो 4 स्टॉक्स हैं, जिसमें सबसे पहला सिप्ला मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है। मैं एक स्टॉक के बारे में ये केवल सामने दिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिप्ला में आप देखिए आरएसआई ओवरबॉट पोजीशन में। ओवरबॉट पोजीशन का क्राइटेरिया ऐसे होता है कि नीचे की तरफ हम 30 और ऊपर की तरफ 70। जब 70 आ जाती है तो ओवरबॉट पोजीशन होती है। यहां से पॉसिबिलिटी स्टॉक की नीचे जाने की तकरीबन 90% होती है और 10% है यहां से थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाए। तो आपने देखा सिप्ला ओवर बॉट पोजीशन के अंदर है। अब इसमें पॉसिबिलिटी स्टेबल टू नेगेटिव की तरफ होगी। इसी कड़ी में हम 3 स्टॉक्स की और बात करते हैं। दूसरा है बायोकॉन। उसका जो आरएसआई है वो तकरीबन 72 रुपए के आसपास है, 73 मान सकते हैं। माइंट्री का जो आरएसआई है वो 65 के आसपास है। और चौथा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इसका भी आरएसआई, और सॉरी, महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं, ये 3 स्टॉक हैं जो, ये तो है ओवर बॉट पोजीशन में। अब आ जाओ इसके बिल्कुल उल्टा। ओवर बॉट पोजीशन में जब स्टॉक्स होते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी टूटने की ज्यादा होती है, यानी वो नेगेटिव साइड की तरफ चल सकते हैं। इसके अगेंस्ट में जो ओवर सोल्ड है उसकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा होती है। तो जो इस कड़ी में ओवर सोल्ड वाली पोजीशन में है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और फेडरल बैंक है। इनमें पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की है। तो ये तो हुए 6 स्टॉक्स की बात। अब 4 स्टॉक्स में ऐसे ढूंढ के लाया हूं जिसमें फ्राइडे के सेशन में एक, ये कह लीजिए कि बेरिंग एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। बेरिश बेरिश का मतलब होता है, एनगल्फिंग का मतलब होता है जब एक कैंडल ने दूसरे कलर की कैंडल को एनगल्फ कर लिया, यानी ढक लिया पूरा। तो जो फ्राइडे में जो इस तरीके के 4 स्टॉक्स हैं वो है, सबसे पहला जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया वो है एस्कॉर्ट्स का। आप ये देखिए, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एक तरीके से पूरा एनगल्फ कर लिया। और अगर आप इसकी आरएसआई भी देखेंगे तो देखिए ओवरबॉट पोजीशन में है। तो ये तो मैं एनगल्फिंग की वजह से इसको सिलेक्ट किया है, मैंने आरएसआई से सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहां पे देखिए ट्रेंड रिवर्सल हुआ है बहुत तेजी से और ये कंटिन्यू हो सकता है। आप एस्कॉर्ट की चाल देखिए तो लगातार कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में चला जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं तो जाके थकेगा, कहीं ना कहीं से। तो जो नीचे से बाय करके बैठे हैं वो एग्जिट होंगे और जो नीचे सेलर हैं, जो सेल करके बैठे हुए हैं, वो बाय करके अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं लॉस लेके एग्जिट होंगे। तो इसके अंदर एक रिवर्स हो रहा है। तो इसी कड़ी में मैंने दूसरा स्टॉक लिया है आईजीएल, तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज ऑटो। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुई है।
बाकी ये स्टॉक्स में कैसे रिजल्ट्स आएंगे ये कल शाम को बैठ के हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, और हम इनके अंदर जो अपने रिजल्ट्स को इंक्लूड करेंगे उसमें हम एक एक शेयर के ऊपर भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, और एक एक लॉट के ऊपर भी देखेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। और बाकी आप सबको पता है कि इसको हम केवल पेपर पर लिखकर ही ट्रेड लेते हैं। और एक बहुत अच्छी जरूरी इंफॉर्मेशन मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो भी लोग ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट से प्राइस मूवमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि इस प्राइस का टारगेट कहां होगा और ये किस तरफ मूव करेगा, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने कल यानी 6 तारीख को अपलोड की थी। और यकीन मानिए अगर आप उसको देखेंगे आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस कहां और किस तरफ जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको एक बार देखिए। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो इनके रिजल्ट्स को आपके साथ कल शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड